देख रहे हो जी आप, टाइम क्या हो गया। बहू को इतना नहीं कि टाइम से उठ ही जाऊं, चाय ही बना दूं। सास ससुर उठ गए होंगे। अब तो शादी को भी 1 महीना हो गया। इसको ये सब बातें समझनी चाहिए। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, चाय मैं बना देता हूँ। ये तो वही बात आ गई जी कि बहू के होते हुए सारा काम हम ही करें। आज तो संडे है, कम से कम आज का दिन तो काम कर ही सकती है। वैसे तो ये ऑफिस का बहाना बना देती है कि मुझे लेट हो रहा है। मैंने इतने जोर जोर से किचन में जाकर बर्तन फेंके, फिर भी इसे सुनाई नहीं दिया। अरे तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हो, जब तुम्हें पता है कि संडे वाले दिन बहू और बेटा लेट उठते हैं। पूरा हफ्ता तो ये जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट बनाकर ही ऑफिस जाती है, फिर संडे वाले दिन थोड़ा लेट उठने दिया कर। मैंने भी अपने टाइम में जॉब की है, घर भी संभालती थी और जॉब भी देखती थी। मैं तो इतने लेट नहीं उठी कभी। आप ही सोचिए, इस टाइम अगर कोई मोहल्ले वाला आ गया तो क्या देखेगा वो कि सास ससुर उठ गए हैं और बहू और बेटा सोए हुए हैं। अरे मम्मी क्यों इतना शोर मचाया हुआ है। बेटा तुम तो जानते हो आज संडे है। मैंने भी सोचा होता है कि संडे वाले दिन घर की पूरी सफाई कर लें, तो बहू को इतना नहीं कि जल्दी उठ जाए। मम्मी आपका तो हर संडे का ऐसा ही है, हमारे दरवाजे के बाहर बैठकर आप जोर जोर से बोलना शुरू कर देती हैं ताकि आपकी बहू उठ जाए। लेकिन होता तो मम्मी इससे उल्टा ही है, आपकी बहू तो उठती नहीं है। और वो उठेगी भी कैसे मम्मी, उसने तो हेडफोन लगाए हुए हैं कान में। उल्टा मेरी ही नींद खराब होती है। और मम्मी संडे वाला ही तो एक दिन होता है जब आदमी शांति से उठ सकता है, लेकिन आप उस शांति को भी भंग कर देती हो। बेटा अब तुझे मेरी बातें बुरी ही लगेगी, लेकिन हकीकत तो यही है, बहू में अच्छे आचरण नहीं है। मम्मी जी आपने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है। आप तो यही चाहती हैं कि मैं नौकरी भी करूं और घर का काम भी करूं। जब आप नौकरी वाली बहू ढूंढने चली गई थी तब तो आपने ये नहीं कहा था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं घर में भी सुनूं और ऑफिस में भी। मैं तो परेशान हो जाती हूँ। ऑफिस में तुम्हें हमारी वजह से क्यों सुनना पड़ता है, वो जो आप बार बार मुझे फोन करती रहती हैं उस वजह से सुनना पड़ता है। और अगर मैं आपका फोन ना उठाऊं तो घर आकर जो आप कलेश करती हैं उस वजह से सुनना पड़ता है। आप बताओ मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। घर में आपके ताने और ऑफिस में बॉस के ताने, और इस फ्रस्ट्रेशन में मैं सही से कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ। इतने टाइम से बोल रही हूँ कि मेड रख लो, मैं खुद उसे पेमेंट कर दूंगी, लेकिन नहीं, आप मुझे ताना मारने का और तंग करने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ ही लेती हैं। कम से कम इसीलिए खुश हो जाया करो कि संडे वाले दिन हम लोग सब साथ में तो रहेंगे, लेकिन नहीं, आपसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता। हटिए जी। मम्मी सही तो कह रही है ये, बहू तो आपको नौकरी वाली चाहिए थी। तब तो आप बोलती थी कि घर का सारा काम मैं कर लूंगी। अब आपसे इसकी नौकरी करना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मम्मी आपको एक जगह तो मन बनाना ही पड़ेगा। अब ये रात के 12-1 बजे तक काम करती है तो सुबह तो नींद नहीं खुलेगी ना। और अगर ये जल्दी उठ गई फिर ये बीमार पड़ गई तब भी तो हमारा अपना ही नुकसान है। अब तू भी मुझे ही सुना। एक तो तेरी बीबी जो मुझे सुनाकर चली गई, तब तो तेरे से कुछ बोला नहीं गया। हमारे भी सास ससुर थे, हमने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन देख तेरी बीबी कैसे जवाब देकर गई। यही फर्क होता है संस्कारों में। मम्मी शायद आपको कोई भी नहीं समझा सकता। मैं तुझे पहले ही बोल रहा था कि तू थोड़ा सा अपना मन समझा ले, लेकिन नहीं, तुझे तो हर बात पर ओवर रिएक्ट करना है। चाय ही बनानी है मैं बना देता हूँ, और सुबह सुबह 7 बजे कौन नाश्ता कर लेगा, सोने देती इनको। मैं तुम्हें 50 बार समझा चुका हूँ कि आजकल की पीढ़ी अपने बनाए हुए नियमों पर चलती है, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। अब ज्यादा मत सोच। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। अच्छा तू एक काम क्यों नहीं करती, तू ऐसा कर, कुछ दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ चली जा, तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा और उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ ये आपने सही कहा, उसकी भी तो नई बहू आई है, देखूं तो सही कि वो कैसे रहती है। वो भी ये सब सह रही है या सिर्फ मेरे ही हिस्से में ये सब सहना लिखा है। हाँ हाँ सही कहा, तू जा। दीदी मैंने देखा कि सुबह से आपने ही चाय बनाई, आपने ही नाश्ता बनाया। आपको अच्छा लगता है क्या ये सब काम करते हुए? तो फिर बहू के होने का क्या फायदा? अरे छोटी, बहू तो मैं अपने बेटे की खुशी के लिए और घर बसाने के लिए लाई हूँ। बहू में कोई फायदा और नुकसान के लिए नहीं लाई हूँ। लेकिन दीदी फिर भी मैं देख रही हूँ सुबह से आप लगी हुई हैं काम पर। आजकल की बहुओं को पता ही नहीं है कि कब उठना है और कब नहीं। नहीं छोटी, ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत ही समझदार हैं। रहने दो दीदी, हमारे घर में भी यही हाल है। बहू हमारी 8-8 बजे उठती है संडे वाले दिन, और बाकी दिन
6 साढ़े 6 बजे उठ जाती है, वो भी सिर्फ अपना नाश्ता बनाने के लिए, बाकी कोई काम नहीं करती। शाम को आते ही मैंने सब्जी बना दी होती है, वो बस चपातियाँ बनाती है और खाना खाने के बाद बर्तन धुलती है। फिर 10 मिनट भी हमारे पास नहीं बैठती, सीधा जाकर सो जाती है। देखो छोटी, मैं और तुम तो नहीं जानती ना कि उन्हें कितना थकान होती होगी, पूरा दिन काम तो करती हैं ये, तो क्या हो गया अगर इनके जाने के बाद घर का कुछ काम हम कर देते हैं। वैसे भी पूरा दिन करना क्या है, और जब तुम पहले आती थी तब भी तो तुम्हें खाना नाश्ता मैं ही बनाती थी। तो फिर ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि बहू के आने के बाद ये सारा काम बहू ही करेगी। और मेरे दोनों हाथ अच्छे से काम करते हैं, मैं चल फिर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों उससे अपना काम करवाऊँ। मैं तो उसे खुद कहती हूँ कि तू भी रेस्ट किया कर, संडे वाले दिन 8 बजे की बजाय 9 बजे उठ जाया कर, कोई बात नहीं है। दीदी आप कैसे कह सकती हो, वो घर की बहू है। छोटी, अगर इसकी जगह तुम्हारी बेटी जॉब करती तो तुम यही कहती क्या। तब तो तुम बोलती थी कि बेटा तुम थक गई होगी, कोई बात नहीं, सुबह लेट उठ जाना, कोई बात नहीं बेटा, खाना मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं, चाय मैं बना दूंगी, झाड़ू पोछा मैं खुद लगाऊंगी। फिर बहू के आते ही घर के सारे रूल क्यों बदल जाते हैं। कहना तो बहुत आसान है कि हमने बहू को बेटी की तरह रखा है, लेकिन क्या ये बात सच है। तुम भी तो 50 बार ये बोलती हो कि हमने तो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा है। क्या ये बात तुम्हारी बहू ने कभी तुमसे कही। देखो छोटी, 100 बात की एक बात, हमारे साथ जो हमारे ससुराल वालों ने किया, अगर वही हम अपनी बहुओं के साथ करेंगे तो हमें और उनमें फर्क क्या रह गया। लेकिन दीदी, हमने तब भी काम किया और हम अब भी काम कर रहे हैं, तो हम आराम कब करेंगे। देखो छोटी, कुछ चीजें हमें खुद ही खत्म करनी होती हैं, जैसे कि बहू के साथ बुरा व्यवहार। अगर जो हमारे साथ हुआ वही हम अपनी बहुओं के साथ करेंगे तो आगे चलकर बहुएं भी यही करेंगी, वो भी यही कहेंगी कि हमारे साथ हमारे ससुराल वालों ने ऐसा किया था। कहने को तो सब कह देते हैं कि हमारी बहू हमारी बेटी है, लेकिन क्या ये बात सच है। अगर तुमने सच में उसे बेटी माना होता तो क्या तुम इतनी थकान से आकर उससे काम करवाती। छोटी, माँ हर जगह नहीं हो सकती और ससुराल में माँ साथ जा भी नहीं सकती, इसीलिए भगवान ने ससुराल में सास को बनाया। लेकिन क्या सास एक माँ होने का फर्ज निभा सकती है। इसका जवाब यही है कि हाँ, निभा सकती है, अगर वो एक कोशिश करे, बहू को अपनी बेटी समझकर एक नई शुरुआत करे। जब तक तुम बहू पर बंदिशें लगाती रहोगी तब तक वो ससुराल को अपना घर समझ ही नहीं पाएगी। सही कहा दीदी, शायद मैं ही गलत हूँ। शायद नहीं छोटी, तुम सच में गलत हो। उसे थोड़ा टाइम दो, उसे माहौल में ढलने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन हर बार एक बहू ही अपनी नींद की कुर्बानी क्यों दे। जब एक बेटी शादी करके अगले घर चली जाती है तब वो बहू बन जाती है। एक लाडली बेटी से जिम्मेदार बहू बनने का सफर बहुत ही मुश्किल होता है। कहाँ उसके मायके में सब कुछ उसकी पसंद का होता था, अपनी मर्जी से होता था, और ससुराल में अब वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जिएगी। ये सारी चीजें आसान भी हो सकती है अगर हम तुम चाहें तो। जो हमारे साथ हुआ वो हम अगली पीढ़ी के साथ कभी नहीं करेंगे। सही कहा दीदी, अच्छा हुआ मैं आपके पास आ गई, मेरी आंखें खुल गई और मेरे दिमाग में भी ये बात बैठ गई कि आखिर बहू ही अपनी नींद की कुर्बानी क्यों दे। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।